नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह और श्रोताओं इन खेल खबरों पे विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ जी राजा रमन। राज जी, स्वागत है आपका। नमस्ते शक्ति। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। चिकिता तनीपार्थी ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का व्यक्तिगत जूनियर खिताब अपने नाम किया। दिग्गज भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की और अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से न्यूयॉर्क में शुरू। भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कजाकिस्तान में चल रही 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 462.5 अंक हासिल किए। चीन के वेन्यू झाओ रजत पदक और जापान के नाओ ओकाडा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत इस प्रतियोगिता में लगातार अपने शानदार प्रदर्शन को बरकरार रखे हुए है। भारत ने 24 स्वर्ण, 9 रजत और 10 कांस्य पदक जूनियर और सीनियर दोनों कैटेगरी को मिलाकर के हासिल कर चुका है। तो यहीं से चर्चा को शुरू करते हैं राज जी। जी शक्ति। जिस तरह आज ऐश्वर्य का प्रदर्शन रहा और लगातार जब से प्रतियोगिता शुरू हुई है 21 तारीख से, भारतीय निशानेबाज सीनियर और उनसे 2 कदम आगे बढ़ के जूनियर लगातार अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं शानदार। पिछले कई साल से हमारे निशानेबाज अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं। एक जूनियर डेवलपमेंट प्रोग्राम बना है शूटिंग फेडरेशन का, NRAI जिसे कहते हैं, उसका ही अंजाम है कि नतीजे जूनियर में भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन सीनियर में अच्छा करना लगातार। ऐश्वर्य प्रताप तोमर सिंह के अगर हम बात करें, ये शायद ये उनका दूसरी बार है जब वो स्वर्ण हासिल कर रहे हैं एशियाई चैंपियनशिप में। तो अच्छा प्रदर्शन रहा है। भारत का दबदबा हमेशा ही रहा है शूटिंग में और यही देखने मिल रहा है फिर से। जी बिल्कुल। शूटिंग के बाद बात करते हैं तीरंदाजी की। कनाडा में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत की चिकिता तनीपार्थी ने व्यक्तिगत जूनियर खिताब जीत लिया है। वे ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज हैं। उन्होंने कंपाउंड अंडर 21 महिला वर्ग के फाइनल में कोरिया की येरिन पार्क को हरा करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो चिकिता की भी बात की जाए, शूटिंग, तीरंदाजी और इस तरह के तो भारत के परंपरागत खेल हैं और भारतीय खिलाड़ी लगातार अच्छा कर रहे हैं। कंपाउंड आर्चरी, क्योंकि जो 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होना है, वहां पे शामिल है पहली बार। भारत के लिए अच्छे संकेत है कि ज्योति सुरेखा वन्नम जैसे आर्चर ऑलरेडी है और यहाँ पे एक जूनियर चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन भी उभर कर आना। चिकिता जो संजीव सिंह के साथ ट्रेनिंग करती है उत्तर प्रदेश में, है तो वैसे आंध्रा की, लेकिन अपना घर छोड़ के संजीव सिंह के पास जाके वहां पे ट्रेनिंग करना, मुझे ये लगता है कि कंपाउंड में हमारा दबदबा रहेगा और ये देखने इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि ओलंपिक्स में क्या होगा, देखने लायक होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। पुजारा ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने संन्यास की घोषणा की। पुजारा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार मैदान पर कदम रखते हुए अपनी पूरी कोशिश करना, इसका असली मतलब शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर अच्छी चीज का अंत होना ही होता है और अपार कृतज्ञता के साथ मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। सुनते हैं एक रिपोर्ट। चेतेश्वर पुजारा टेस्ट क्रिकेट की वो अंतिम दीवार रहे जिन्होंने चौके छक्कों की बौछार और तेज रफ्तार स्ट्राइक रेट के दौर में तकनीक, संयम और धैर्य से अपनी पहचान बनाई। पुजारा टेस्ट क्रिकेट में उस ओल्ड स्कूल के निकले खिलाड़ी थे जिसे राहुल द्रविड़ ने अपने बल्ले से गढ़ा था। 2010 में करियर शुरू करने वाले पुजारा ने अपना आखिरी टेस्ट मैच 23 जून 2023 को खेला था। उन्होंने 103 टेस्ट मैचों की 176 पारियों में 43.6 की औसत से 7
7,195 रन बनाए। इसमें 19 शतक, 3 दोहरे शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 5 वनडे मैच भी खेले। पुजारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा 18 दोहरे शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। पुजारा मानो किसी और ही धातु के बने बल्लेबाज थे, जिन्हें न थकाया जा सकता था और न ही डराया। पुजारा का सबसे बड़ा इम्तिहान 2020-21 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बनी। एडिलेड टेस्ट में जब भारतीय टीम 36 रन पर ढेर हो गई, कप्तान कोहली स्वदेश लौट आए और एक-एक कर खिलाड़ी चोटिल होते चले गए, तब पुजारा युवा और अनुभवहीन टीम के बीच चट्टान की तरह खड़े रहे। गाबा टेस्ट में 211 गेंदों पर 56 रन की भारी स्कोर बोर्ड पर भले ही मामूली लगे, लेकिन उसके पीछे छिपा साहस और धैर्य कमाल का था। उस पारी में पुजारा को 10 से ज्यादा बार गेंदें शरीर पर लगीं, फिर भी वो क्रीज से हिले नहीं। चेतेश्वर पुजारा का करियर केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये मानसिक दृढ़ता और खेल भावना का प्रतीक भी है। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। जहां से हमने अपनी बात शुरू की कि इस दौर में जहां T20 लीग्स और बड़ी बड़ी स्ट्राइक रेट्स और 20 ओवर में 300 रन बनाने के टारगेट्स होते हैं, ऐसे में एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने संयम से पिच पे डटा रहा और संघर्षों की एक अनूठी गाथा दिखी, क्या कहेंगे चेतेश्वर पुजारा के पूरे करियर पर? बहुत ही शानदार रहा। 103 टेस्ट मैच खेलना और फिर 50 का औसत मेंटेन करना बहुत अच्छी बात रही है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन रहा है। उनकी अपनी एक पहचान है। लोग उन्हें राहुल द्रविड़ के साथ शायद आंकते हैं, वो गलत बात है, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा ने अपने दम पे भारत को टेस्ट मैचेस जिताए हैं, बचाए हैं। सबको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने किया था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। अपने शरीर पे कई सारे गेंद लिए थे, चोट लगा, लेकिन भी वो कड़े रहे भारत के लिए। ऐसे खिलाड़ी कम मिलते हैं जो एक फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। शक्ति, मेरा यह मानना है कि चेतेश्वर पुजारा की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। जी बिल्कुल। चेतेश्वर पुजारा की रांची में खेली गई उस 515 गेंदों पे 200 रन की पारी को भी याद किया जाएगा, जब उन्होंने भारत के लिए सबसे लंबे समय तक बल्लेबाजी करने का भी रिकॉर्ड बनाया था। और क्या इससे बेहतर फेयरवेल हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, लेकिन एक खिलाड़ी के हाथ में होता है। जब संन्यास लेना तो खिलाड़ी का अपना फैसला होता है। चयन करना या नहीं करना कप्तान और चयनकर्ता के हाथ में हो जाता है। और शायद अभी जो पिछले 2 साल से भारतीय टीम के कप्तान रहे या कोच रहे या फिर चयन करता रहे, उन्हें शायद नहीं लग रहा था कि चेतेश्वर पुजारा का कोई जगह बनता है टीम में। युवा टीम बनती आई है। टेस्ट क्रिकेट इज ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस। कोई भी टीम जमा हुआ नहीं मिलता आपको। नए खिलाड़ी आएंगे, उनको परखना होगा। मेरा ये मानना है कि चेतेश्वर पुजारा शायद पिछले साल ले जाते संन्यास और भी अच्छा होता उनके लिए। वो शायद इंतजार कर रहे थे कि चयनकर्ता कभी बुला ले उन्हें। कभी कभी लग भी रहा था कि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के पास वापस जाएं, लेकिन ये तो हुआ नहीं। इनका अपना फैसला है और शुभकामनाएं देनी पड़ेंगी चेतेश्वर पुजारा को कि विद डिग्निटी एंड ग्रेस उन्होंने सलाम कहा क्रिकेट को। जी बिल्कुल। जिस डिग्निटी के साथ वो पिच में नजर आए, जिस शालीनता और अनुशासन के साथ, उम्मीद की जाएगी आने वाले समय में, चाहे वो कमेंट्री हो या जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, उनकी पारी इतनी ही बेहतरीन देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं शतरंज की, जहां सिंकफील्ड कप शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डी गुकेश का सामना छठे दौर में फ्रांस के अली रेजा फिरोजा से होगा, जबकि आर प्रज्ञानानंदा का सामना पोलैंड के हुडा जान क्रिस्टोफ से होगा। प्रतियोगिता में रेस्ट डे से पहले फैबियानो करुआना 2 जीत और 3 ड्रॉ के साथ 3.5 अंक लेकर के शीर्ष पर बने हुए हैं। उनके बाद प्रज्ञानानंदा हैं जो उनसे मात्र आधा अंक पीछे हैं। प्रज्ञानानंदा ने पहले राउंड में गुकेश को मात्र दी थी और उनके उसके बाद के 4 मैच ड्रॉ रहे। तो यहाँ पर भी भारतीय चेस खिलाड़ियों का दबदबा लगातार बरकरार है। इनको शायद सोचना होगा गुकेश को। मुश्किल काम होता है जब गैरी कैस्परोव जैसे खिलाड़ी, महान खिलाड़ी, कहते हैं कि ये शायद विश्व चैंपियन होना नहीं चाहिए था उनको, और वो कार्लसन के साथ आते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान हटाना होगा, फोकस रखना होगा गुकेश को। अपना जो खेल है उस पर बरकरार रखना होगा। चर्चा तो होती रहेगी, सोशल मीडिया पे बातें होती रहेंगी, लेकिन ही हैज टू कॉन्सेंट्रेट एंड डिलीवर द गुड्स। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। पुरुष सिंगल्स में इटली के यानिक सिनर, स्पेन के कार्लोस अल्कराज, 4 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच
और जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव अपनी चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिलाओं में बेलारूस की आर्यना सबालेंका, पोलैंड की इगा स्वियाटेक, अमेरिका की कोको गॉफ और जेसिका पेगुला, रूस की मीरा एंड्रीवा और कजाकिस्तान की एलेना रायबकीना मैदान में उतरेंगी। आज पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में अमेरिका के बेन शेल्टन का सामना पेरू के इग्नासियो बूसे से होगा, जबकि महिला सिंगल्स में ब्रिटेन की एम्मा रदुकानु का मुकाबला जापान की एना सिबाहारा से होगा। तो टेनिस की दुनिया का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट जो बहुत ही प्रतिष्ठित है आज से शुरू होने जा रहा है और अपने दिग्गजों पे सबकी नजर होगी। बिल्कुल, और होनी भी चाहिए, लेकिन अल्कराज और सिनर के अलावा तीसरा प्लेयर नजर नहीं आता है। हालांकि जोकोविच के जो फैंस हैं उनको शायद दुख लगेगा, लेकिन अल्कराज और सिनर जिस तरीके से खेल रहे हैं इस सीजन, मुझे नहीं लगता कि किसी और तीसरे खिलाड़ी का नाम आएगा। महिला वर्ग में काफी ओपन टूर्नामेंट है, वहां पे कोई भी महिला जीत सकती है, काफी डेप्थ है, कोई भी खिलाड़ी उधर उनका दबदबा बना नहीं है किसी खिलाड़ी का, तो एनीबडी कैन विन दिस यूएस ओपन। तो क्या ये माना जा सकता है कि एक समय पे जो राइवलरी देखने को मिलती थी फाइनल्स में राफेल नडाल और रोजर फेडरर के बीच में, अब उस लेजेसी को रिप्लेस करने के लिए कार्लोस और सिनर जो हैं वो तैयार हैं? शुरुआती दौर है शक्ति, लेकिन ये शायद दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो विश्व भर में अभी उनके प्रशंसक बढ़ गए हैं। जिस तरीके से उन्होंने विंबलडन फाइनल खेला है, मुझे लगता है कि इवन हार्डकोर जोकोविच फैंस स्विच कर गए होंगे थोड़ा बहुत। तो मुझे लगता है कि ऐसे खिलाड़ी जब होंगे तो राइवलरी भी जाहिर सी बात है बहुत अच्छी होगी। जी बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है कि एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट देखने को दर्शकों को मिलने जा रहा है। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 कल से फ्रांस के पेरिस में शुरू होने जा रही है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगी। डालते हैं नजर प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों पर। भारत ने 2011 से अब तक हर BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में कम से कम एक पदक अपने नाम किया है। ऐसे में सबकी नजर स्टार भारतीय शटलर पीवी सिंधु पर होंगी। पहले राउंड में उनका सामना बुल्गारिया की कलोयाना नलबंतोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से सबको उम्मीदें हैं, जो पहले ही राउंड में विश्व नंबर 1 चीन के शी युकी की कठिन चुनौती का सामना करेंगे। HS प्रणॉय भी पुरुष एकल ड्रॉ में उतरेंगे। इस साल अच्छी लय में नजर आ रही सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी को पहले राउंड में बाई मिला है। उनकी नजर इस साल के अपने पहले खिताब पर होगी। दूसरी पुरुष जोड़ी हरिहरन अमसकरूनन और रुबेन कुमार पहली बार विश्व चैंपियनशिप खेल रहे हैं। महिला डबल्स में भारत की 2 जोड़ियां चुनौती पेश करेंगी, जिसमें रूता पर्णा पांडा, श्वेता पर्णा पांडा, प्रिया कोंजेगबाम, श्रुति मिश्रा शामिल हैं। दूसरी तरफ मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी तथा रोहन कपूर और ऋत्विका गड्डे की जोड़ी भारतीय चुनौती रखेंगी। भारत अब तक BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुल 14 पदक जीत चुका है, जिसमें 1 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन। बैडमिंटन की अगर बात की जाए, कल से टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है और भारत के अपने फेवरेट्स तैयार हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीवी सिंधु की। ये साल जिस तरह का उनके लिए बीता है, कहें कि बीता कुछ समय, खासकर पिछले साल में भी इंडियन ओपन में क्वार्टर फाइनल तक का सफर और लगातार 4 टूर्नामेंट में पहले ही राउंड में बाहर हो जाना, किस तरह की लय है और कितनी उम्मीदें करना जायज होगा? इनके लिए रास्ता मुश्किल होता जा रहा है। न सिर्फ उम्र बढ़ता जा रहा है उनका, लेकिन बाकी जो खिलाड़ी है वो उनके मुकाबले में और बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन सिंधु से ये उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़े चैंपियनशिप की प्लेयर है। विश्व चैंपियनशिप में उनके पास 5 पदक है, एक बार जीती भी है, तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि शी विल गो ऑन टू डू शो अस अ गुड कंपटीशन इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप। और इसके बाद यदि बात की जाए भारतीय डबल्स की, जहां पे मतलब चिराग की जोड़ी और सात्विक की जोड़ी लगातार शुरुआत पा रही है, लेकिन इस बार उम्मीद होगी कि क्या खाता खुल सकता है? नहीं, होना चाहिए। हमेशा उम्मीदें तो सात्विक और चिराग पे रहती हैं, लेकिन उन्हें खरे उतरना होगा फिर से एक बार। जी बिल्कुल। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय आप लोगों से फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। राज जी, आप स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पे आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच शक्ति। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।